बहरूप के एपिसोड 57 के आगाज पे हम देखते हैं कि ज़ारा वापस आ चुकी है और अपने घर में मौजूद है। अपनी मां की वफात के बाद वो काफ़ी अफसरदा होती है। इसी दौरान उसका भाई आ जाता है और उसकी दिलजोई करता है। दोनों बहन भाई बातें करते हैं और इस दौरान वो कहती है कि आपने सुहेल भाई को इत्तला दी थी, जिस पर वो कहता है कि उनको इत्तला देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। कब्रिस्तान में तैमूर भी मुझे मिला था, लेकिन मैंने उसको माँ की कब्र के करीब नहीं आने दिया। जिसके बाद ज़ारा फिर से अफसरदा हो जाती है और पुरानी बातें याद करती है कि तैमूर और उसके मामलात कितने अच्छे थे। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जिसके बाद उनकी शादी जो थी वो ना हो सकी और इसके बाद ज़ारा फिर से अफसरदा हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तैमूर इस वक्त गाड़ी में मौजूद होता है। वो फलक को ढूंढ रहा होता है, फलक को कॉल भी करता है, लेकिन फलक के पास उसका फ़ोन नहीं होता। वो याद करता है कि उसने उसके मामलात फलक के साथ कितने अच्छे हो गए थे, जबकि जब वो नाराज़ था और घर से गया था, उसे फलक को बता के जाना चाहिए था कि वो बिल्कुल भी उससे नाराज़ नहीं है। शायद वो इस बात की वजह से घर छोड़ के जा चुकी है और वो फलक को याद कर रहा होता है और ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहेल और सोनिया इस वक्त डिनर कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और इस दौरान सुहेल सोनिया से पूछता है, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कॉल नहीं उठाई और ऑटो कॉल रिसीव हो गई, जिसमें काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। कोई चीख रहा था, जिस पर सोनिया कहती है कि हो सकता है हमसाये चीख रहे हों या अम्मा बोल रही हों, उस चीज़ का शोर आ रहा हो। सुहेल इसमें काफ़ी शक पे पड़ जाता है, लेकिन खामोश हो जाता है। माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोनिया उसे कहती है कि मुझे नई गाड़ी चाहिए, जिस पर सुहेल कहता है कि अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद मैं तुम्हें ले दूंगा। जिसके बाद सोनिया वहां से नाराज़ होकर चली जाती है। और फलक की बात करें तो फलक इस वक्त रोड पे घूम रही है। वो परेशान होती है कि ना मैं घर जा सकती हूँ और घर भी मैं किस हक से जाऊं। तैमूर और भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। खाला और सोनिया ने भी मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी इतनी बेइज्जती की है। इस वक्त इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। ये सारी बातें सोच के इस वक्त फलक जो है वो रोड पर परेशान घूम रही होती है। उधर सुहेल इस वक्त किंजा को बताता है कि आज लॉयर को हमने ऑफिस बुलवाया था और मेरी पुरानी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है और बिजनेस को अब हम 50-50 शेयर करेंगे। ये सुनकर किंजा जो है वो आग बगोला हो जाती है और सुहेल को कहती है कि क्या आप अपने होश में तो हैं, आपने इस तरह का अमल उठाने से पहले सोचा क्यों नहीं। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो नसरीन खाला है वो सोनिया का इंतज़ार करती है। सोनिया थोड़ी देर में बाहर से आती है और वो खूब नसरीन खाला पर चीखती है कि तुमने किस तरह से सोच लिया कि मैं फलक को यहाँ पर बर्दाश्त करूंगी। मैं किसी भी तौर फलक को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज सुहेल ने भी फ़ोन पर सुन लिया था और मैंने किसी तरह से मामला संभाल लिया। दूसरी तरफ वो अपनी माँ को कहती है कि मैं सुहेल से तलाक लेने वाली हूँ। सुहेल मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो कंगला हो चुका है, एक गाड़ी की डिमांड तक तो वो पूरी नहीं कर सकता। इसी हफ्ते मैं तलाक के पेपर्स तैयार करूँगी और इससे अपनी जान छुड़ाऊंगी। उधर हम देखते हैं कि आसिम एक बार फिर से वापस आ जाता है और वापस आते ही वो सोनिया के बारे में सोच रहा होता है कि वो जल्द ही सोनिया से शादी कर लेगा। और इसी दौरान उसकी गाड़ी की टक्कर अचानक फलक से हो जाती है और आसिम जो है वो बड़ा परेशान होता है कि फलक इस तरह से रोड्स के ऊपर क्यों घूम रही है और वो एकदम रोने लग जाती है और उसको कहती है कि मुझे नसरीन खाला के पुराने घर पर छोड़ाओ। किंजा को हम देखते हैं जो कि अपने शौहर पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहती है कि फौरी तौर पर तुम वकील को कॉल करो और उसको मना करो कि कोई नए पेपर्स तैयार नहीं होंगे। जिस तरह से पहले मामलात चल रहे थे ऑफिस के, उसी तरह से रहेंगे। इस पर सुहेल काफ़ी परेशान हो जाता है। वो किंजा को देखता है और वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है।